So we are live. Assalamualaikum. How is everybody? Um, बहुत दिनों बाद हमारे यहाँ एक बारिश हुई है। हम लोग जितना वेट करते हैं बारिश का, उसके बाद उतने ही मसलों में भी पड़ जाते हैं। कभी कहीं लाइट चली जाती है, कहीं इतना ज़्यादा ओवर रोड्स ब्लॉक हो जाती हैं, ट्रैफिक जैम हो जाते हैं, तो इतने इश्यूज हो जाते हैं। लेकिन साथ में ये कि एटलीस्ट थोड़ा मौसम चेंज होगा एंड होपफुली वो जो गर्मी थी वो थोड़ी कम होगी। तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हैं। सो फॉर कीपिंग पॉजिटिविटी, बारिश से लेके कि एक अच्छा मौसम है, एक अच्छी हवा चल पड़ी है, थोड़ी गर्मी कम होगी, तो कीपिंग दैट इन माइंड आज का जो सेशन है, आई वॉज पर्सनली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट अलॉट, क्योंकि जब हमने ये डिज़ाइन किया था अपने पेज के लिए कि अब हम लोग वील टॉक अबाउट चाइल्ड अब्यूज एंड मैल ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन इमोशनली, फिजिकली, तो एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज प्रोफेशनल्स, जितना मुझे इस बारे में जानना और बताना था, उससे ज़्यादा मुझे जाना था कि ठीक है, हम उसकी कोर अंडरस्टैंडिंग समझ रहे हैं कि ठीक है क्यों हो रहा है ये या क्या वजह है, लेकिन इसके पीछे हमारा बैकअप कितना स्ट्रांग है, हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ कितना है, हमारे लॉज कितना सपोर्ट करते हैं बच्चों को कि जो इस चीज से गुजरे हैं, या कैसे बचाएं बच्चों को कि वो ना गुजर पाए इस चीज से। हेलो जैनब। तो इसलिए आई वाज रियली एंड आई एम सो हैप्पी कि वी फाउंड इन अ लॉयर एडवोकेट जो कि इतना विलिंग थे, इतने इंथुजियास्टिक थे, क्योंकि हमने बहुत सारे मेरी पैनलिस्ट फरिया, उसने बहुत मेहनत की। एक्चुअली ये सारी फरिया की मेहनत है, उसने बहुत पुट इन किया था, और मेरे बाकी सारे पैनलिस्ट ने भी। उसने बहुत सारे लोगों से बात की, लेकिन अफसोस ये है कि हमारे माशरे में हर कोई अपनी वक्त की कीमत लगा देता है, तो हम वहाँ फंस जाते हैं। लेकिन जिनसे हम मिले, उन्होंने एक तो ना ही हमारे लिए इतना स्टडी किया, हमारे पेज पे आने के लिए विलिंग थे टू डू अ लाइव सेशन अबाउट इट, वाज वेरी एंथुसियास्टिक, सो आई एम वेरी थैंकफुल। तो I'll just add him on the screen. He will introduce himself, and then I'll jump into the question. So, hello Harish, how are you? Fine, what about you? I'm fine. Thank you so much for doing this for us and our children. No. Thank you for being here. Actually, I am Harish Kumar from Advocate High Court. So, actually, आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सेक्सुअल अब्यूज, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के बारे में। तो आपके जो भी जिस तरह के भी क्वेश्चंस हैं, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं हमसे। बिल्कुल। अच्छा, इससे पहले मैं जंप करूं एक क्वेश्चंस पे, हरीश, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएंगे, आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपका क्या बैकग्राउंड है, कि आपने क्यों आपका इंटरेस्ट हुआ टू कम इनटू दिस फील्ड, थोड़ा ताकि मेंबर्स थोड़ा आपको समझ पाए। दरअसल मैं एक पूरी डॉक्टर्स फैमिली से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली में सब डॉक्टर्स हैं। मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स हैं, मेरे फादर, मेरे चाचू चाची, सारी फैमिली मेरी डॉक्टर है। सिर्फ मैं अकेला ही हूँ जिसमें मुझे खुद इंटरेस्ट हुआ कि कुछ अलग करना चाहिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने स्टडी की, तो मुझे एक आइडिया हुआ कि कुछ अलग मतलब कुछ चेंज होना चाहिए, एक फैमिली के हिसाब से, एक अपने हिसाब से कुछ अपना करना चाहिए। तो उस हिसाब से मैंने ये फील्ड चुनी। फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुश हूँ आज इस फील्ड से मैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल मुझे हुए हैं इस फील्ड को देते हुए, और मैं क्रिमिनल और फैमिली लॉस के मैटर्स जो भी होते हैं वो देखता हूँ। ओके। और आप होते किधर हैं, कहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं? मैं कराची में होता हूँ, हाई कोर्ट में, और सिटी कोर्ट में भी होता हूँ। अच्छा, हाई कोर्ट, सिटी कोर्ट में होता है। वैसे अदर देन दिस टॉपिक में हमेशा एक चीज पे कंफ्यूज रही हूँ हरीश, कि सिटी और हाई कोर्ट में, सिटी कोर्ट और हाई कोर्ट का मेन डिफरेंस क्या है? सिटी कोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, और हाई कोर्ट जो है हमारा पूरे सूबाई कोर्ट है। प्रोफेशनल जो कोर्ट होती है ना, वो है। ओके। तो जैसे कोई, तो ये कौन डिसाइड करता है कि कौन सा केस किस कोर्ट जाता है? नहीं, वो केसेस होते हैं ना। देखिए, जो केसेस एक छोटे कोर्ट से केस अगर आपका डिसमिस हो जाता है, आपके फेवर में नहीं होता, तो आप अपील करते हैं। तो हाई कोर्ट जो है यहाँ पे अपील ऑन कोर्ट कहते हैं हम उसे। अच्छा। जो भी हमारी अपील होती है ना, जो आगे हमारी नहीं, मतलब नीचे वाली कोर्ट से हमारी जो भी चीज डिसमिस हो जाती है, हमारे फेवर में कोई केस नहीं आता, तो हम आगे अपील करते हैं हाई कोर्ट में। अच्छा, तो पहले सिटी डिस्ट्रिक्ट पे जाना होता है, देन हम हाई कोर्ट पे जाते हैं। जी हाँ। ओके।
ओके, वो बस मेरा एक अपना पर्सनल सवाल था। सो जंपिंग इनटू द टॉपिक, चाइल्ड और इमोशनल मेल ट्रीटमेंट, इसमें सब कुछ आता है, बट मोस्टली इमोशनल अब्यूज के बारे में कोई लॉयर के पास तो जाता नहीं होगा कि या बिल्कुल पुलिस के पास तो जाता नहीं होगा। ज्यादातर फिजिकल या सेक्सुअल असॉल्ट या सेक्सुअल अब्यूज की वजह से केसेस आते होंगे, तो जाहिर है हमारा टॉपिक इसके इर्द गिर्द ही घूमेगा। लेकिन मैं जो अपने पेज पे ये सेशन कर रही हूँ, इसमें हर टाइप का अब्यूज आता है, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल। तो बट अनफॉर्चुनेटली जाहिर है यहाँ पे इमोशनल, सेक्सुअल को इतनी अहमियत नहीं दी जाती, तो इमोशनल को क्या मिलेगी। तो कीपिंग बिल्कुल। दैट इन माइंड, हरीश, कितना कॉमन है सेक्सुअल अब्यूज यहाँ पे बच्चों का, और कितने और क्या एजेस यूजुअली रिपोर्ट होती है? यहाँ पे पाकिस्तान में तकरीबन 2 साल से 16 साल तक चाइल्ड अब्यूज होते रहते हैं। यहाँ पे 2 साल? पाकिस्तान में 2 साल से लेकर 16 साल के बच्चों तक ये चाइल्ड अब्यूज के किस्से हो रहे हैं। और यहाँ पे पाकिस्तान में तो बहुत ही कॉमन है। यहाँ पे हम दुनिया में देखें, यहाँ पे पाकिस्तान दुनिया के 10 मुल्कों में से एक मुल्क है जहाँ पे चाइल्ड अब्यूज का रेशियो ज़्यादा है। यहाँ पे अगर आप अंदाजा लगा लें तो हर 1 घंटे में 2 केसेस होते हैं इस तरह के चाइल्ड अब्यूज के पर्टिकुलरली बच्चों के साथ? पाकिस्तान में। जी हाँ, चाइल्ड अब्यूज। और ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं, इतने तो रिपोर्ट नहीं होते। मैं ओवरऑल बता रहा हूँ। ओके। जी हाँ, ये वो हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो हम्म। केसेस हैं ना वो तो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ऐसे केसेस बहुत होते हैं जो रिपोर्ट नहीं होते हैं। मैंने एक यूएनओ की रिपोर्ट देखी थी, तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि यहाँ पे पाकिस्तान में सिर्फ 10% केस रिपोर्ट होते हैं, बाकी 90% केस ऐसे होते हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। तो सोचें, 10% के हिसाब से हर 2 घंटे पे आपने कहा, तो बिल्कुल अगर ये बिल्कुल। 90 पर सारे 100% रिपोर्ट होने लग गए, तो फिर तो पता नहीं क्या एवरेज निकलेगा। दिस इज हॉरिफाइंग। तो तो है ना, यही जैसे जो वजह आपने, है जिसकी वजह से केसेस बढ़ते हैं। सॉरी, बिल्कुल, बिल्कुल। यही। और ये आपको लगा है ये हरीश, जैसे बिफोर पेंडेमिक और आफ्टर पेंडेमिक कोई रेशियो में फर्क आया हो आपके पास, रिपोर्ट्स में बढ़ गए हो आफ्टर दैट पेंडेमिक, या उसके कम हो गए? हाँ, अभी जैसे ये पेंडेमिक की वजह से कुछ जैसे एक ज़ैनब का वाक़या जैसे हुआ था, उसके जी। बाद बहुत अवेयरनेस बढ़ गई, उसके बाद केसेस बहुत कम हो गए हैं उसके बाद से, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस आ गई, लोगों को पता चल गया कि अवेयरनेस। भाई ऐसे सिस्टम है। अब लोगों को सजाएं भी हो रही हैं, फांसी भी लग रही है, मौत भी मिल रही है, तो लोगों को अंदर एक खौफ पैदा हो गया, क्योंकि पहले तो लोग अफोर्ड ही नहीं करते थे ना, कहीं जाना, कहीं जाते ही नहीं थे। वो खुद अपने बिल्कुल। आप को शर्मिंदा होते थे इस चीज़ों में। अब ज़ैनब वाले हम्म। वाक़ये के बाद लोगों में कुछ अवेयरनेस आई है, तो इस चीज़ का थोड़ा बहुत कम हुआ है। तो आपको लगता है अवेयरनेस, या चूंकि मुझे लगता है, टू बी ऑनेस्ट हरीश, जैनब के केस के बाद मुझे थोड़ा बहुत लॉ का भी आइडिया हुआ, उससे पहले मुझे ये भी नहीं पता था कि लॉ कैसे सपोर्ट करता है इस चीज को। तो यस, आई थिंक आपको लगता है अवेयरनेस, और इस बारे में हम बात करेंगे तो ये रेशियो और ये हादसा कम होंगे? बिल्कुल, ये हद से जो भी ये किस्से हैं, ये सिर्फ़ अवेयरनेस के हिसाब से ही कम हो सकते हैं, क्योंकि हमें इन चीज़ को इंस्टीट्यूलाइज़ करना चाहिए। हमें इन चीज़ों को इतना कॉमन बना देना चाहिए कि कोई भी बंदा या कोई सोसाइटी, कोई कम्युनिटी इस टॉपिक पे बात करते हुए वो शेमलेस ना फ़ील हो। उस हिसाब हम्म। को इसको कॉमन समझे इस टॉपिक को बिल्कुल, तो उस हिसाब से बहुत कंट्रोल हो सकता है इस चीज़ों पे। बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपने एज बताया कि इट्स 2 to 16, तो ये तो बहुत ही हॉरिफाइंग स्टेट है, लेकिन क्या कोई पर्टिकुलर टाइप के बच्चे हैं जो ज्यादा टारगेट होते हैं सेक्सुअल अब्यूज का, या अ, हर बच्चा उतना ही है? ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो 10 साल, 11 साल या 8-10 साल के जो बच्चे होते हैं ना, वो ज़्यादा अब्यूज़ होते हैं। जैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एक मिसाल है, जैसे मदरसों में आप देख लें, जी। इस तरह के जी। केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और रिपोर्ट भी होते हैं, रिपोर्ट भी हुए हैं। जैसे कोई फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ पे चाइल्ड लेबर के हिसाब से कोई चाइल्ड काम करते हैं 8-10 साल की एज में, उनके साथ भी ये हम्म। हादसे होते हैं। उस तरह से जी। ये किस्से होते हैं, बिल्कुल इस एज में, 8 से 10 साल की उम्र में। अच्छा, जैसे हरीश, मेरा जो पेज है आपने देखा होगा, वी डू टॉक अबाउट इन जनरल अबाउट चिल्ड्रन, मगर मेरा ज्यादा फोकस होता है चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज या डिफरेंट एबिलिटीज। तो जैसे जो बच्चे हैं जो बोल नहीं पाते या समझ ज्यादा नहीं पाते हैं सही से, तो उनका क्या रिस्क फैक्टर है इसमें? अ, दरअसल ये जो चीज़ होती है ना, ये होती है एक तो ज़्यादातर गरीब बच्चों के अंदर, क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको अवेयरनेस देते नहीं हैं। हाँ।
ट्रू, हमें बच्चों को, बिल्कुल। क्योंकि पेरेंट्स के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि भाई आप अपने बच्चों के परवरिश जो करते हैं उनको हर चीज़ का पता होना चाहिए। भाई गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, किसी से हुँ, हाथ मिलाना, किसी से हाथ मिलाना, कोई किस तरह आपसे मिलता है, किसी की नज़रें किस तरह आप पे होती हैं, या तो ये बिल्कुल। चीज़ को सिखानी होती है। और हमारे यहाँ पे तो आपको पता है मोस्टली ज़्यादातर गरीब बंदे हैं, पुअर पॉपुलरिटी जो है वो पुअर है, तो उस हिसाब से जो है अवेयरनेस बहुत कम है इस मामला पे। हुँ। और जब मैं क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रही थी आपके लिए और जब मैं एक सेशन प्रिपेयर कर रही थी, जब मैं रिसर्च कर रही थी, तो मुझे पता चला कि कितने सारे एक्ट्स प्रूव हुए हैं। ये जितने आपकी लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, अमेंड हो गए लॉज, हुँ, हुँ। और मतलब उनको अप्लाई, मतलब इनको अप्रूवल मिल गया है, लेकिन अभी भी उन पे काम नहीं हो रहा। जैसे जो मैं पढ़ रही थी कि आईसीटी चाइल्ड प्रोटेक्शन का जो लॉ है, उसमें हुँ, 2016 में ही बहुत सारे लॉज जनरेट हुए थे, जिसमें सेक्शन 292A, 292B, 338B एंड 377A, जो कि वो पाकिस्तान पैनल कोड एक्सपोजर टू सिडक्शन में अप्रूव जी। हुए थे, मगर अभी भी जो है उस पे इतना एक्ट नहीं किया जा सकता। तो पहली तो मुझे इस बारे में थोड़ा आप बताएंगे कि क्या आईसीटी और ये सब क्या है, और ये जो अ, पर्टिकुलर लॉज है मैं एक एक करके आपसे पूछूंगी, इनका ये मतलब जो क्या है। लॉज़ है ना, ये लॉज़ हैं इतने इफेक्टिव नहीं है, इतने इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि लोग रिपोर्ट दर्ज करवाते नहीं है इस चीज़ों के। देखें जैसे किसी बच्चे को किसी ने एक सेक्सुअल चीज़ में किसी ने इन्वॉल्व कर लिया हो, या किसी की सेक्सुअल डिज़ायर उसने पूरी की हो, इस तरह के जो मामला जो होते हैं, तो हम इसको कॉमन समझ के छोड़ देते हैं, हम उसके खिलाफ कोई या रिपोर्ट नहीं करवाते। जी। इन चीज़ों की वजह से ये चीज़ कोई रिपोर्ट करता नहीं है, तो ये चीज़ें अमेंड होती ही रहती हैं, फिर इनके कुछ जो है ना लॉज़ में आती नहीं है, यूज़ में आती नहीं है, फंक्शनल होती नहीं है वो। तो इसके साथ एक चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी था, पोर्नोग्राफी जी जी जी, जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी। जिसमें जो है माइनर बच्चों को जो है जी। उनके बिना कंसर्ट के उसकी कोई फ़ोटो लेना, कोई वीडियो बनाना, और हम्म। उसको कंप्यूटर पे जनरेट करके उसको मिसयूज़ करना, या फिर उसकी हम्म। ऐसी आइडेंटिटी क्रिएट करना जिस पे उसकी आइडेंटिटी शो हो रही हो। तो इस तरह की जो केसेस होते हैं ना, ये हम आगे लेके ही नहीं जाते हैं, हम रिपोर्ट करते ही नहीं हैं। वैसे इसकी भी सज़ा होती है, अगर कोई रिपोर्ट करे ना तो उसकी भी सज़ा होती है 2 साल से 7 साल के अंदर तक। अच्छा, जी हाँ। ठीक है। तो ये जो जो ये सारे सेक्शंस हैं 292A, इनकी किस बारे में, इसको थोड़ा आप इलैबोरेट करेंगे प्लीज। जैसे जो 292A है और 292B है, ये जो सारे हैं जो इस एक्ट के थ्रू हुए थे, इनका क्या मकसद है। जैसे 292 ए है, जिसमें जी। किसी भी बच्चे को मतलब सेक्सुअली उसको इन्वॉल्व करना, उसकी कोई ऐसी सेक्सुअल डिज़ायर पूरी करवाना, उसके साथ कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट पैदा करना उस बच्चे को हम्म। ख्वाहिश के मुताबिक। तो इस तरह की जो भी काम होते हैं इस तरह के, तो वो होते हैं 292 में आते हैं। क्योंकि बच्चे तो ओके। नासमझ होते हैं ना, बच्चों को तो कुछ पता नहीं हाँ। होता। वो आप हम्म। उनको जैसे घुमाएँगे वो आपके हिसाब से चलेंगे। या। तो और फिर उसके बाद होता है 292 बी, जी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी। उसमें ये होता है कि मैंने आपको बताया कि किसी भी बच्चे की इमेज क्रिएट करने के लिए, या उसकी फ़ोटोज़ लेने के लिए, या उसकी वीडियोज़ बनाने के लिए उसके या उसके पेरेंट्स या गार्डियन के विदाउट कंसल्ट के उसकी कोई चीज़ उसके सामने करना, या उसी की चीज़ का कोई यूज़ करना, तो ये ओके। सब उसमें आ जाता है। तो फिर होता है, और एक थ्री बाद होता ट्वेंटी है एट 328, जी जी जी। 328 क्रूरल्टी टू अ चाइल्ड। इसमें किसी भी ओके। बच्चे के साथ जुल्म करना, चाहे वो मेंटली हो, चाहे इमोशनली हो, चाहे बच्चे को मारना, पीटना, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे उस्ताद हो, चाहे टीचर हो, या कोई बंदा हो जो उस पे जुल्म कर रहा हो, मार रहा हो, पीट रहा हो, या उस पे इमोशनली प्रेशर कर रहा हो, या उस पे जो है मेंटली या फिज़िकली कर रहा हो कोई भी चीज़, तो ये सब उसी में आ जाती हैं। जैसे अच्छा, तो किसी ये हम जो सेक्शन है 328 जो अभी आपने एक्सप्लेन किया, ये जी, जी। सेक्सुअल असॉल्ट में नहीं है, दिस इज अबाउट इमोशनल जी, अब्यूज। जी, जी। ओ, ये दिस इज जुल्म के अमेजिंग कि हमारे पास एक सेक्शन है फॉर इमोशनल अब्यूज। और आई एम सिंपली अमेज्ड, और इस बारे में मुझे नहीं पता था कि देयर इज, यानी कि ये एक चीज है जिसपे, मगर वही बात है कि लोगों को पता नहीं है, तो लोगों इस को पता बारे नहीं में। होता, उस हिसाब से आगे बढ़ते ही नहीं, इसकी कोई रिपोर्ट करवाते नहीं हैं। तो यही चीज़ है, ये छोटे-छोटे जुल्म जो हैं होते रहते हैं माशरे में। और ये जो 377 है, ये कौन सा सेक्शन है। ये सेक्सुअल अब्यूज़ है।
ओके। जिसमें वो मतलब नहीं कि सेक्सुअल अब्यूज इसमें रेप किया जाए या कुछ इस तरह की हरकत। ये वो सेक्शन है जिसमें बच्चे को किसी ने गलत जगह पे छुआ, किसी ओके। किसी भी बच्चे को, या किसी ऐसी जगह पे टच किया, या गंदी नजरों से देखना, उस पे कोई सेक्सुअल उस पे एक्ट नहीं भी किया हो तो भी अगर उसको अनकंफर्टेबल फिजिकली या टच के थ्रू फील कराया हो तो उसके थ्रू ये सेक्शन। दिस इज बिल्कुल अमेजिंग हरीश, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हमारा ये लॉज इस तरीके से भी। अच्छा तो पास फिर अच्छा एक चीज इसके कि बहुत ये बने किस हुए एज ग्रुप के लिए है ये जो हैं। सेक्शंस हैं? ये सेक्शन है 18 साल की कम उम्र के बच्चों के लिए। तो 18 साल में चूंकि कंसेंट इन्वॉल्व हो जाता है, बच्चा अपना कंसेंट जी दे जी जी, सकता है, तो फिर वो बिल्कुल लॉज चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो फिर एक मतलब अगर जैसे ये सेक्शंस हैं तो इसके बारे में क्यों नहीं बात होती? वजह क्या है? किस हिसाब से, मैं समझा नहीं। मतलब मैं कह रही हूँ कि ये जो सेक्शंस हमारे लॉज हैं कि मतलब हाँ, पेरेंट्स अपने बच्चों को इवन अगर वो कहीं भेज रहे हैं और पेरेंट्स पेरेंट्स को उतनी अवेयरनेस होती नहीं है। पेरेंट्स जो है ना, हमेशा जो है अपनी इज्जत बचाने के लिए चुप होते रहते हैं और अपने बच्चों को गलत बोलते रहते हैं। अगर किसी के बच्चे के साथ अगर आज किसी ने गंदी नजर से देखा, किसी को छुआ गलत जगह पे, या कुछ ऐसा कुछ करने की कोशिश की, तो पेरेंट्स बोलते हैं चुप हो जाओ, बस आइंदा यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, इस तरफ खड़े नहीं होना, इस तरफ जाना नहीं। हम्म, या है उसके कि हम्म, आप उसके खिलाफ जाके रिपोर्ट करवाएं। या तो बिल्कुल। हमारी ये गलती होती है, तो हम रिपोर्ट कराने की जगह बजाय बजाय हम अपने बच्चों को चुप करवा देते हैं। बिल्कुल, ये बात तो है। एंड ये इतनी सैड बात है कि हमारे राइट्स, बच्चों के राइट्स मौजूद हैं, चाहे सिर्फ सेक्सुअली बिल्कुल। असॉल्ट के नहीं, फिजिकली और इमोशनली भी, और हमको पता भी नहीं है। अच्छा, हम्म। एक और बात कि हरीश, नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड एक्ट जो कि 2015 में पास हुआ था, वो जी जी। अभी तक फंक्शनल नहीं है। जब वो पास हो गया तो अब तक फंक्शनल क्यों नहीं हुआ? दरअसल ये हुआ था कि 2015 में जब ये कमीशन बना था, तो लोगों के साथ जब ये इस हिसाब से जो भी वाकयात होते थे, तो वो लोग वहाँ पे जाते ही नहीं थे नेशनल कमीशन में। इस तरह की कोई रिपोर्ट करवाते ही नहीं थे नेशनल कमीशन में जाने के लिए। और क्योंकि उस नेशनल टाइम पे कमीशन है क्या? नेशनल कमीशन एक कमीशन बनी थी जो चाइल्ड अब्यूज या इस तरह के जो भी वाकयात होते हैं ना, उनको जी डील जी। करने के लिए बनी थी। लेकिन लोग वहाँ गए ही नहीं। लोगों ने इतनी अवेयरनेस थी नहीं कि वो वहाँ पे जाएं, अपने हिसाब से वो रिपोर्ट करवाएं वहाँ पे। क्योंकि हम्म, पहले हमारे पास पता है कि ये जो वाकयात होते हैं ये काफी होते हैं रूरल एरियाज में। जी। तो वहाँ पे हम्म, एक सिस्टम ये होता है कि किसी के साथ, किसी के बच्चे के साथ अगर ये हो गया है, पहली बात तो ये, वो एक तो वो आगे रिपोर्ट नहीं करवाते। अगर रिपोर्ट करवाते हैं तो वो वहाँ पे किसी का बड़ा पीर होता है, या मौलवी हम्म, होता है, या कोई वडेरा होता है, या कोई सरपंच होता है। तो वहाँ पे या जाके दो बंदे चार बंदे बैठ जाते हैं, फिर वो उन पे 50,000 1 लाख रुपए फाइन लगा देता है। वो मसले वहीं पे खत्म हो जाते थे। तो हम्म। इसी वजह से ये जो नेशनल कमीशन चली नहीं। अच्छा, तो ये नेशनल कमीशन अभी भी मौजूद है? हाँ, अभी भी मौजूद है, क्या लेकिन हम जी। जी, मैं कह रही हूँ जो नेशनल कमीशन ने 2015 में ये चाइल्ड एक्ट राइट निकाला था, क्या इसका इस्तेमाल अभी हाँ, भी पेरेंट्स फायदा उठा सकते हैं इससे? उठा सकते हैं, लेकिन इसी के हिसाब, अगर नेशनल कमीशन के हिसाब से अगर पेरेंट्स रिपोर्ट करवाते हैं, क्योंकि अगर हम एफआईआर दर्ज करवाते हैं ना, तो हम उसी के हिसाब से करवाएं तो ये अभी भी फंक्शनल हो सकता है नेशनल हो सकता कमीशन। है। जी हाँ, हो सकता है। अच्छा, तो ये जो नेशनल कमीशन है ये कोर्ट का हिस्सा होता है, ये लॉयर्स बनाते हैं, ये कौन बनाता है? एक्चुअली ये एक रिपोर्ट बना के देते हैं, जो रिपोर्ट आगे चल के जाके काम आती है कोर्टों में। जैसे देखें हम, कोई भी बंदा अगर पुलिस स्टेशन जाता है, तो पुलिस को, आपको पता है सिस्टम यहाँ पे कितना करप्ट है पुलिस का। हम्म, हम्म, कोई गरीब बंदा हो या कोई भी बंदा हो, तो पुलिस के आप सिस्टम, आपको पता है कि कुछ ले दे के काम होता है, भले आपका जायज काम क्यों ना हो। तो उस हिसाब बिल्कुल। से काफी सारे बंदे जो हैं वो वहां पे जाने से अवॉइड करते हैं। एक तो उनके पास पैसे नहीं हो, दूसरा उनके साथ इतना हादसा हो गया हो, फिर वहां पे जाएं तो और वो डिमोशन हो जाए। तो उस हिसाब से वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो इसलिए उन्होंने नेशनल कमीशन बनाया कि नेशनल कमीशन आके उनकी हुकूक की बात करे, उनके साथ सही सलूक करे, तो वो वहाँ पे इजी महसूस करें खुद को। इसलिए वो बनाई गई थी। लेकिन अभी तो यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई उसका फंक्शन नहीं हो रहा अभी तक।
हाँ, क्योंकि मैंने जब ये पढ़ा था इस बारे में तो ये मुझे जान के बड़ा अफसोस हुआ कि ऑलमोस्ट 5 साल पहले ये अप्रूव हो चुका है मगर अब तक फंक्शनल नहीं है। तो बिल्कुल मतलब चीजें मौजूद है मगर इसके बारे में कुछ नहीं किया जाता। बिल्कुल। अच्छा रीश, कमिंग टू चाइल्ड मैरिजेस, क्या ये भी सेक्सुअल अब्यूज में आता है? बोल सकते हैं हम, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी एक चाइल्ड क्योंकि अब्यूज ये में ही तो आता है। निकाह, अगर प्रॉपर निकाह भी कर रहे हैं तो ये तो जायज नहीं है, इसकी बिकॉज बच्चा तो अभी इसकी सजा 18 भी साल से कम का है। इसकी सजा भी है। इसकी सजा पेरेंट्स को भी है, और जो 18 साल से बड़ी एज का जो लड़का है किसी कम माइनर से अगर शादी करता है उसके ऊपर भी सजा है। अक्सर हमने देखा होगा कि कोई चाइल्ड मैरिज करता है तो उसको पुलिस उठा के पकड़ के लेके जाती है, फिर एक दिन के अंदर उसको छोड़ देती है, क्योंकि ये लॉ इतना अफेक्टेड नहीं है, कुछ ले दे के मामला वहीं पे हल हो जाता है। पेरेंट्स भी, हम्म, क्योंकि कंसर्ट पेरेंट्स के कंसर्ट है ये सारा कुछ होता है, तो कोई कंप्लेन होती नहीं है उसकी, तो इसलिए कोई ले दे के सिस्टम हल हो जाता है। लेकिन इसकी प्रॉपर पनिशमेंट भी है। इसकी पनिशमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी पनिशमेंट, क्योंकि एक माइनर लड़की जो होती है तकरीबन 11-12 साल की उम्र होती है जिसकी, जिसकी शादी जी। करवा दी जाती है, जिसको कोई सेंस नहीं होता है कि शादी क्यों होती है, क्या ड्यूटीज होती हैं, क्या कुछ फेस करना पड़ता है। तो उस हिसाब से एक लड़की को बहुत कुछ झेलना पड़ता है, और इसमें डेथ रेशो भी बहुत ज़्यादा होता है। जो चाइल्ड मैरिज में जी। डेथ जी। रेशो, काफ़ी बच्चों की भी डेथ हो जाती है, माओ की भी डेथ हो जाती है, क्योंकि वो संभाल नहीं पाती हैं, और जो बच्चे पैदा होते हैं वो जी। उतने हेल्दी नहीं होते हैं, उनमें भी काफ़ी तरह से जो है डिसेबिलिटीज़ हो जाती हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी हैं, और अभी भी तो यहाँ पे रूरल एरिया में ये चीज़ें होती जी रहती हैं जी। लोअर कास्ट में। अच्छा हरीश, इसकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स क्या है? अगर किसी के पास एलिजिबल प्रूफ है या कोई केस फाइल करता है, वो केस आगे बढ़ा, तो इसकी क्या प्रोसीडिंग्स होती हैं? उसकी प्रोसीडिंग यही होती है, थोड़ा बहुत फाइन लगाते हैं उस पे, और 1 महीने की जेल होती है बस। इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता बस। है। बस सिर्फ़ इतना होता है। लेकिन ये चीज़ आगे बढ़ाता क्यों नहीं है? क्योंकि कोई बंदा जो है, जो पेरेंट्स के कंसल्ट से सब कुछ हुआ है, पेरेंट्स की रज़ामंदी से सब चीज़ें हुई हैं, तो उसमें जी। आगे जाएगा कौन? कौन रिपोर्ट करवाएगा उसके खिलाफ? नहीं, अगर हम तो चले ऐसी चाइल्ड मैरिज की बात नहीं करें, अगर हम सेक्सुअल अब्यूज की बात करें, फॉर इंस्टेंस जी, जी, अगर जी। कोई बच्चा है उसके साथ हो गया, किसी फैमिली रिलेटिव ने किया और उन लोगों ने जाके पुलिस में रिपोर्ट की और उन्होंने 1 महीने जेल में रखा, मगर आगे इसकी सजा की के लिए क्या करना होगा? पेरेंट्स को ही लड़ना होगा या पुलिस केस आगे भेजेगी? चाइल्ड मैरिज मैरिज की बात कर रही हैं या चाइल्ड अब्यूज़ मैं की जो अभी अलग मैं से? चाइल्ड मैरिज की बात नहीं करी, मैं इन जनरल, क्योंकि उसमें तो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं है ना। अगर चाइल्ड अब्यूज है तो उसमें तो पेरेंट्स इन्वॉल्व बिल्कुल। नहीं है। जी। उसमें तो जो है बिल्कुल जो पेरेंट्स हैं वही मुद्दई होते हैं। पेरेंट्स जो हैं वो आगे जाते हैं, कंप्लेन करते हैं फाइल, फिर गवर्नमेंट भी उनमें पार्टी बनती है। उसके हिसाब से ये केस आगे चलता है, और मेरे ख्याल से इसमें डेथ पेनल्टी हो गई है अभी। पहले इसमें इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ था, या फिर पहले था 10 से 15-25 साल के दरमियान की सज़ा थी। फिर इसमें सज़ा बढ़ा के डेथ पेनल्टी कर दी अभी। अच्छा, इवन अभी से अगर जो करने वाला है अब्यूज, जो क्रिमिनल है, वो भी माइनर है, बिल्कुल। तो भी डेथ पेनल्टी है? देखिए माइनर होगा तो फिर इन्वेस्टिगेशन होगी ना, क्योंकि दोनों अगर राइट। माइनर हैं तो दोनों को समझ नहीं आ रहा, तो दोनों की कंसल्ट देखी जाएगी, दोनों की या तो किसी ने ये हरकत करवाई होगी, या उनसे अनजाने में हो गई होगी, तो ये फर्दर इंक्वायरी का मैटर होगा फिर, ये उस हिसाब से सही। देखा जाए। अच्छा, मैं ये वैसे क्वेश्चन एकदम एंड में करना चाह रही थी, बट अभी चूंकि कनेक्ट हो रहा है तो मैं अभी कर रही हूँ कि जैसे अगर किसी की फैमिली के साथ में ये हुआ, मैं चाइल्ड मैरिज की बात नहीं कर रही, मैं इन जी जनरल जी। अब्यूज की बात कर रही हूँ, वो चाहे फिजिकल हो, सेक्सुअल हो, रेप अटेम्प्ट हो या ना हो। अब पेरेंट्स कहाँ जाएं सबसे पहले? देखें यहाँ पे सिंध में, बलूचिस्तान में यहाँ पे ऐसी कोई सर्विस अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे सबसे पहले पुलिस के पास ही उनको जाना पड़ेगा, क्योंकि और यहाँ पे अगर सिर्फ पुलिस हेल्प ना सारी जो करे? भी अथॉरिटीज है ना, यहाँ पे सारी अथॉरिटीज पुलिस को दी गई हैं। देखिए एक पंजाब में जैसे अभी है ज़ैनब अलर्ट, आपको पता है 2020 जी के जी जी। अंदर बिल्कुल स्टार्टिंग बिल्कुल। में एक हाँ। उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया था। जी। तो वहाँ पे एक ज़ैनब अलर्ट, तो जिसके साथ भी ये अब्यूज़ वगैरह का, चाइल्ड अब्यूज़ का जो भी मसला होता है, तो सबसे पहले वो वहाँ पे जाते हैं, और वही जो है अपना वॉइस रेज़ करके फिर वो केस को आगे बढ़ाते हैं, और उनकी रिपोर्ट भी करवाते हैं। सारा कुछ उनके साथ वो खड़े रहते हैं, ज़ैनब अलर्ट जो है। हम्म। जैसे आप एनजीओ समझ लें, उस तरह से वो एक काम कर रही है ज़ैनब अलर्ट।
लेकिन यहाँ पे अपने पास यहाँ पे सिंध के अंदर ऐसी कोई मेरे ख्याल से फैसिलिटी तो वो अवेलेबल जो नहीं है। ज़ैनब अलर्ट है, मेरा तो ये यहाँ भी पे एक सिर्फ सवाल था पुलिस के कि पास कोई ही जाना। हेल्पलाइन या अलर्ट, जैसे एक पंजाब में ज़ैनब अलर्ट है, आई थिंक यूएस में एम्बर अलर्ट है, तो ऐसा कोई यहाँ पे नहीं है ना कराची सिंध में, जैसे आप कह रहे हैं? नहीं, यहाँ पे सिंध के अंदर मेरे ख्याल से बिल्कुल। अच्छा, तो जैसे बहुत सारे हमारे मेंबर्स ओवरऑल मतलब दुनिया के कई हिस्सों से हैं, तो अगर कहीं भी किसी भी प्रोविंस में, स्टेट में कोई हेल्पलाइन मौजूद होती है, तो क्या अगर इस हादसे के बाद हमने पहले हेल्पलाइन पे कॉल करनी होती है या हम डायरेक्ट पुलिस के पास जा सकते हैं? अगर हेल्पलाइन मौजूद है तो पहले आप भले हेल्पलाइन में रिपोर्ट करवा लें। जो सारा मसला मसाइल है, अगर घर पे सहूलत होती है हम्म। आपके पास, अगर फ़ोन पे अगर वो सारी टीम अगर आ जाती है, तो वो बेस्ट रहेगा। फिर उसके बाद आप पुलिस स्टेशन चले जाएँ रिपोर्ट करवाने। अच्छा, और अगर हरीश पुलिस नहीं सपोर्ट करती, ठीक है, पुलिस बिल्कुल वो पैसा लेने के चक्कर में है, वो सपोर्ट नहीं कर रही, तो पेरेंट्स क्या करें? पेरेंट्स फिर कोर्ट में जाएँगे, वकील हायर करेंगे, वो वकील उनके लिए तो वो डायरेक्ट कोर्ट वकील में की डायरेक्ट हेल्प ले कंप्लेन सकते हैं करेगा। बगैर किसी एफआईआर दर्ज जी, किए? जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। ले सकते हैं। बगैर किसी एफआईआर के कोई भी कंप्लेन होती है ना, अगर पुलिस आपकी कोई मदद नहीं करती है, तो हम वकील को एंगेज करते हैं। तो वकील क्या करता है, 22A की एप्लीकेशन लगाता है, जिसमें जज ऑर्डर करता है एसएचओ को, डायरेक्शन देता है कि भाई एफआईआर करने के लिए। फिर उनको एफआईआर एनी हाउ करनी पड़ती है। अच्छा, फिर वो फिर लॉयर डील करता है। प्रोसेस जो भी होता है, बिल्कुल। अच्छा, इसमें कितने एक्टिव, इस प्रोसेस में कितने एक्टिव होते हैं पेरेंट्स, और कितने रिलक्टेंट होते हैं या कितने एक्टिव होते हैं? उनको एंगेज करना क्यों कितना मुश्किल होता है? नहीं, पेरेंट्स के लिए तो बहुत ही मुश्किल होता है किसी को एंगेज करना इस हालात के बाद, इस वाक़ये के बाद। तो इसके लिए तो वो तो पुलिस के पास जाएँगे, वो तो हिचकिचाएँगे, कुछ बता भी नहीं सकेंगे। आधे से ज़्यादा बात पुलिस उनकी छुपा लेगी, ख़त्म कर देगी, आधे से ज़्यादा बात वो नहीं बता सकेंगे। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर टीम होनी चाहिए इस मामलात के ऊपर, कि वो एक ऐसी टीम हो जो उनको अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करे। तभी वो जी। आपको सारी सच्चाई खुल के बता सकेंगे। क्योंकि हमारे पास बिल्कुल। ऐसी कोई फैसिलिटी है नहीं फिलहाल। तो उस वाक़यात में कोई ऐसी टीम होनी चाहिए, पर्टिकुलर बंदे होने चाहिए जो अपने फैमिली की तरह किसी को ट्रीट करें, उनको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आगे लेके आएँ। तो ये किस्से होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं हमारे पास। और अगर कोई फैमिली में जिसमें बच्चे के साथ कोई अब्यूज़ हो और उसके हुँ। माँ-बाप उस बात को दबाना चाह रहे हों कि ज़रूरत नहीं है कंप्लेन करने की, क्या वो बच्चा जो कि शायद 15-14 साल का है, क्या वो खुद जाके कंप्लेन कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। इवन इफ द चाइल्ड इज़ अंडर 18? बिल्कुल, बिल्कुल कर सकता है। उसकी प्रॉपर मेडिकल होगी, उसकी हर चीज़ होगी और उसमें जो है इन्वेस्टिगेशन होगी। फिर उसके बाद कंप्लेनेंट जो है उसमें गवर्नमेंट खुद कंप्लेनेंट होगी। कोर्ट में अगर केस जाएगा तो स्टेट के थ्रू जाएगा, स्टेट खुद इसमें कंप्लेनेंट होगी। अच्छा। और अगर बिल्कुल। फॉर इंस्टेंस अनीश, जैसे एक केस बनाते हैं कि एक बच्चा आपके पास आया और उसने हुँ। बताया कि ऐसा हुआ है और उसके पेरेंट्स आपको कह रहे हैं कि कुछ नहीं करो, तो अब आप क्या करेंगे? आप बिल्कुल, अगर मैं चाहूँ तो मैं बच्चे को सपोर्ट करके मैं बिल्कुल आगे ये केस पहुँचा सकता हूँ। बचा सकते हैं? अगर बच्चे को इस सपोर्ट इसमें करके इवन द चाइल्ड कैन नॉट गिव हिज और हर ओन कंसेंट, आप आगे लेके बात जा सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, मनीष, कोई एनजीओज हैं पाकिस्तान में जो इन विक्टिम्स को हेल्प करती हो? जहाँ तक मैंने सुना है, यहाँ पे जो बड़ी जो एनजीओज़ हैं, लेकिन छोटी-छोटी एनजीओज़ होंगी, मुझे अभी इनकी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एक ज़ैनब अलर्ट है, जो छोटे-छोटे बच्चों को जो भी मामलात होते हैं जिनके ऊपर, वो बिल्कुल काम करती है अपना। और उसके अलावा एक खैबर पख्तूनख्वा में भी एक अलर्ट है, जिसका नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। वो भी एक वहाँ पे मतलब 2 सूबों में ऐसी अलर्ट है वहाँ पे, ऐसी अच्छा। एक एनजीओ। लेकिन यहाँ अच्छा, पे पता जैसे नहीं अगर कोई एनजीओज होते हैं, हम हुँ, अगर पुलिस से पहले अगर हम एनजीओज के पास जाएं, देन एनजीओज के जो वर्कर्स हैं वो फिर प्रोसीडिंग्स लेके चलते हैं कि आगे क्या बिल्कुल, केस बिल्कुल, करना है या क्या? वो अपना वॉइस रेज़ करते हैं आपके साथ, आपको सपोर्ट करते हैं। फिर क्या है, इससे आपका हौसला अफ़ज़ाई होता है। आपकी सारी कुछ जो भी बातें होती हैं ना, वो सब आ जाती हैं और पब्लिकली हो जाती हैं वो सारी चीज़ें। तो उसमें सपोर्ट और सोशल सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा मिल जाती है बिल्कुल। एनजीओज़ के थ्रू। अच्छा, पाकिस्तान में कौन से रीजन में सबसे ज्यादा अब्यूज होता है, और आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है? अ, वजह तो यही है सिर्फ़, क्योंकि अवेयरनेस की कमी है।
और कोई वजह नहीं है यहाँ पे हमारे पास। हम एक चीज़ को प्राइवेटली बात करते हैं, उसी वजह से ये चीज़ आगे, और हमें पता है कि 100 में से कोई 5 बंदे आगे जाएँगे जो जाके ये बात बताएँगे। तो हमने इस चीज़ को खुद प्राइवेट बनाया हुआ है। अगर हम इस चीज़ को सोशल कर दें, पब्लिक कर दें और अवेयरनेस फैलाएँ हर जगह पे, हर मतलब हर छोटे बच्चों को सोसाइटीज़ में, कम्युनिटीज़ में, वालदीन के ऊपर, तो मेरे ख्याल से कुछ अवेयरनेस हो सकती है इसमें। और ज़्यादा में ज़्यादा जो आ रही है, मेरे ख्याल से बारिश की वजह से नेटवर्क का इशू बहुत ज़्यादा हो गया है, नेट का इशू हो रहा है। मुझे लगता है हमें इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह फिर बहुत जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। Um, sorry guys, the light gone, and I'm bringing him back. He'll be joining us back soon. Suddenly light चली गई and then all the routers got closed. Router on होने में थोड़ा time लग रहा था.
things like that. So he is joining the session back. Sorry guys about it. मीनवाइल हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि कौन सी एनजीओज हैं या कौन सी ऐसी हेल्पलाइंस हैं जो कि केटर करती हैं ऐसे बच्चों को, और या सो एक हैरत अंगेज बात यह है कि मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि हमारे लॉज सॉरी सिर्फ सेक्सुअल अब्यूज़ को नहीं बल्कि इमोशनल अब्यूज़ को भी सपोर्ट करने के लिए देयर आर सेक्शंस। और एंड अगेन नॉट जस्ट इमोशनल, अगर कोई किसी बच्चे को ऐसे देख रहा है कि बच्चा इज अनकंफर्टेबल और वो बैड टच वाली चीज इन्वॉल्व है, इवन टचिंग इन्वॉल्व है, तो भी उसके लिए देयर आर सेक्शंस इन्वॉल्व। तो दिस इज इनक्रेडिबल, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ऐसे भी लॉज हैं हमारी कंपनी में। कह रहे हैं हरीश कि he is here but I can't see him. Anyways, I'll just send him the invitation. Yeah, okay. हेलो हेलो। हाँ, लाइट चली गई थी और सारे राउटर्स बंद हो गए और मुझे जनरेटर मुझे लग ही रहा था मुझे भी लग ही रहा था। ये जो है ना हमारा अनफॉर्चुनेट बारिश साइड इफेक्ट्स। अच्छा, तो मुझे पता है ये सिचुएशन जो है ना वो हर जगह आपकी तरफ भी नेट और लाइट का इशू हो रहा होगा, तो आई ट्राई टू जल्दी से मैं इसको वाइंड अप करूं कि हम ये बात कर रहे थे कि बच्चा खुद कंसेंट दे सकता है कि नहीं, तो आपने कहा था कि यस दे सकता है, सॉरी बच्चा खुद कंप्लेन कर सकता है कि नहीं, तो आपने कहा था कि कर सकता है, और अगर पेरेंट्स विलिंग ना हो और बच्चा किसी अथॉरिटी के पास आता है लाइक किसी लॉयर, तो आप आगे जा सकते हैं। और फिर उसके बाद मैंने आपसे ये सवाल किया था कि पाकिस्तान में ऐसी कौन सी एरियाज हैं जहां ज्यादा है और वो है, तो आप इस बारे में थोड़ा इलेबोरेट कर रहे थे कि अवेयरनेस कम है जहां। देखिए जहाँ पे पॉपुलेशन यहाँ पे है ना, यहाँ पे पंजाब की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन पंजाब की है, तो जाहिर सी बात है केसेस भी जो है ना पाकिस्तान के अंदर ज्यादा से ज्यादा वहीं पे होते हैं पंजाब के अंदर ही होते हैं। तो इसकी वजह पॉपुलेशन ज्यादा होना और और लैक उसके ऑफ अवेयरनेस। पॉपुलेशन की ज्यादा की वजह से नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, लोगों में अवेयरनेस देना बहुत जरूरी है। जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तब तक ये काम होता रहेगा। लेकिन एक चोर को पता है कि उसको चोरी करनी है और वो चोरी करके बच जाता है, तो हाँ उसी बिल्कुल वजह से वो बार बार चोरी करता है। बिल्कुल तो जब तक ये बिल्कुल। चीज खत्म नहीं होगी, लोगों में अवेयरनेस नहीं आएगी, तब तक ये मामला खत्म नहीं होंगे। मेरे ख्याल से यही जो आपने कहा था ना कि जब ज़ैनब का केस सामने आया था तो थोड़े से रिपोर्ट्स गिर गई थी, तो आई थिंक बिल्कुल। ये हमारी एक हम अनफॉर्चुनेटली हम वो कौम है कि जब तक कोई हादसा नहीं होता हम रियलाइज नहीं करते, तो आई थिंक यही जब बात तक है हम कि गिरते नहीं है जब तक हम गिरते नहीं है तब तक हमें खड़ा होना आता नहीं है। ये बिल्कुल चीज होती है सही। तरीका सही। अच्छा, जैसे हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो कल्चर है, उसमें प्री मैरिटल सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में या सेक्सुअल अब्यूज के बारे में बात करना अनकंफर्टेबल, अनएथिकल, कहते हैं ना रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इट्स अनएथिकल। तो इस बारे में हम कैसे अवेयरनेस, फिर अगर ये इतना बड़ा हर्डल है हमारे घरों में भी, आई रिमेम्बर हर ज्यादातर घरों में इस बारे में बात नहीं की जाती, तो इसमें हम क्या करें? जब तक हम इस चीज को कॉमन नहीं करेंगे ना, लेकिन सबसे पहले तो हमें कोई ऐसा सब्जेक्ट लाना पड़ेगा, कोई इंस्टीट्यूशनलाइज करना पड़ेगा इस चीज को। जब तक हम इस चीज को कॉमन नहीं करेंगे तब तक हम इस शर्मिंदगी से भागते रहेंगे, क्योंकि ये चीज हमें है ना, क्योंकि एक चीज हम घर पे बैठ के ये इस चीज के बारे में डिस्कस भी नहीं कर सकते। अगर किसी और के साथ भी ये वाकया हुआ हो तब भी हम 5 बंदे घर के बैठ के ये केस भी डिस्कस नहीं कर सकते, बिल्कुल क्योंकि हम खुद अभी तक अनअवेयर हैं। हम इस चीज को उतना कॉमन कर दें ताकि कोई भी बच्चा हो, बूढ़ा हो,
माँ हो, बाप हो, कोई भी इस बात को इजीली अपने से दूसरे तक कन्वर्ट कर सके। तो यही बिल्कुल। चीज़ है, अगर हम इस चीज़ के ऊपर काम करें, हम स्कूलों से लेकर सोसाइटीज़ से लेकर घरों-घरों में माँ-बाप को ये अवेयरनेस अगर देते हैं, तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक कम हो सकता है। बिल्कुल। जी हाँ। बिल्कुल। अच्छा, अब जैसे हम कॉन्सेप्चुअल अवेयरनेस की बात करते हैं, अदर देन दैट अगर हम कोई ऐसे स्ट्रक्चर्स या ऐसे फैसिलिटेशन प्रोग्राम्स बनाना चाहें, डेवलप करना चाहें, जिसकी वजह से हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकें, तो इसमें लॉ हम कितना सपोर्ट कर सकता है अगर हम कुछ ऐसा एस्टेब्लिश करना चाहें? देखिए, जिसी तरह ज़ैनब अलर्ट एक तरह से एस्टेब्लिश हुआ है, उसी तरह हर जगह पे ये एस्टेब्लिश हो सकता है। एक टीम बनाएँ आप, अवेयरनेस फैलाएँ लोगों के तहत यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सोसाइटीज़ में। तो उस हिसाब से लोग अपना पुलिस स्टेशन जाने की बजाय आपको ज़्यादा रेफ़र करेंगे। आप हुँ। अपना वॉइस रेज़ करेंगे, लोग आपको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, वो चीज़ आगे जाएगी। फिर आप अपना जो है पार्लियामेंट के थ्रू आप इसको आगे लेके जाएँ इस चीज़ को। फिर वहाँ से आप इसको पास करवा दें, बिल पास करवा लें इसके थ्रू, प्रॉपर चैनल के थ्रू, तो वो चीज़ फ़ायदे वाली होगी। अच्छा हरीश, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इनके लिए कोई लॉज हैं हमारे पास के जिनको अब उनकी अपब्रिंगिंग में पैरेंटल सपोर्ट मिले, या स्कूल में, सोसाइटी में, जॉब्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में कोई ऐसे लॉज हैं जो कि अमेंडेड हों और जिसकी वजह से लोग ज़्यादा ख्याल करें बच्चों का जो स्पेशल नीड्स है? इसका कोई लॉस तो नहीं है हमारे पास। कोई लॉज नहीं? मतलब आप ऐसे बोल रही हैं ना, जैसे कोई विक्टिम्स हों, उनके लिए आप स्पेशली बोल रही हैं ना? हाँ, मतलब कि नहीं, अगर इस कोई तरह की स्पेशल कोई नीड्स लॉ के नहीं है हमारे मतलब पास। बच्चा स्पेशल नीड्स को, या फिर चले अगर हुँ, अगर सेक्सुअल असॉल्ट से भी हट के बात करें, अगर बच्चे ही स्पेशल नीड्स हो और उसकी फॉर इंस्टेंस हुँ। अगर वो किसी ऐसे मेन स्ट्रीम में पढ़ना चाह रहे हो, मेन स्ट्रीम स्कूल उनको एडमिशन नहीं दे रहा है, या फिर ऐसी जॉब में कोई एक ऐसा आदमी काम करता है जो कि मेंटली थोड़ा वीक है, उससे काम नहीं हो पा रहा, तो उसको फायर कर दिया जाए, तो इसके लिए कोई प्रोटेक्शन लॉज हैं जिसमें बच्चों को थोड़ा या लोगों को विद अ, स्पेशल नीड प्रोटेक्ट किया जा सके? उसके लिए अलग-अलग इदारों की, अलग-अलग कंपनीज़ के अलग-अलग लॉज़ होते हैं, लेकिन इसके हिसाब से लॉ के हिसाब से ऐसा कोई लॉ नहीं है कि उसको आगे किसी भी कंपनी में या किसी भी जॉब में ऐसी अपॉर्च्युनिटी पे सपोर्ट कर सके। कोई ऐसा तो पर्टिकुलर लॉ नहीं बनाया है अगर कोई इसके लिए। ऐसी पॉलिसी बनाना चाहें या ऐसे कोई लॉज अमेंड हो, जैसे सेक्शंस हुँ, डेडिकेटेड हो स्पेशल नीड्स के लिए, तो इसके लिए क्या करना होगा? बिल्कुल। इसके लिए आपको जो है नेशनल असेंबली में वो बात ले जानी पड़ेगी, वहाँ से रेज़ोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा, एक पार्लियामेंट से प्रॉपर चैनल के थ्रू वो चीज़ पास होके आएगी, उस हिसाब से फिर वो लॉ अमेंड होगा। अच्छा, मतलब कि हमें फिर इसको लेके जाना पड़ेगा आगे, और फिर मगर कितनी बिल्कुल, अनफॉर्चुनेट बात है हरीश कि अभी तक इस पे किसी ने कभी कोई काम नहीं किया हमारे स्पेशल अब नीड्स के लिए। वो इसलिए कि लोग यहाँ पे इतना अफेक्टेड करते नहीं हैं, इस चीज़ को उतना वो आगे ले जाते नहीं हैं, रिपोर्ट करवाते नहीं हैं, तो उस चीज़ को इसीलिए इस चीज़ को उतनी वैल्यू नहीं मिल रही है। लेकिन बहुत ही खतरनाक क्राइम है, देखा जाए बहुत ही घिनौना क्राइम है ये। लेकिन बिल्कुल। लोग इसको, हाँ, लोग इसको बिल्कुल अपनी इज़्ज़त के खातिर, किसी चीज़ के खातिर रफ़ा-दफ़ा कर देते हैं। उसको आगे लेके ही नहीं जाते, रिपोर्ट ही नहीं करवाते हैं आगे। जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ 10% केसेस रिपोर्ट होते हैं और 10% केसेस में से सिर्फ 1% बंदे ऐसे होते हैं जिनको सजाएं होती हैं। बाकी सजाए होती, बिल्कुल। 99% बंदे तो ऐसे ही छूट जाते हैं। हजारों में से कुछ चंद बंदों को जो है सजा होती है। कितनी मेरे ख्याल से सिर्फ ड्रोनी नहीं, ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है कि हम लोग इतने अपने बच्चों को, हमने उनको एज पे रखा हुआ है ऑफ बीइंग अ विक्टिम। सोचे इस वक्त हर बच्चा कितना एज पे, क्योंकि इतने सारे मोलेस्टर्स, इतने सारे अब्यूजर्स घूम रहे हैं आराम से बिल्कुल, विदाउट एनी फियर कि उनको कुछ होगा। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच हरीश फॉर गिविंग अस सो मच टाइम और बताने के लिए, elaborate करने के लिए ऑन सो मच। आप कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज पहुंचाना चाहेंगे आगे? नहीं, बस ठीक है, अभी बस
मेरा भी टाइम हो गया और यहाँ पे लाइट का भी बहुत बड़ा इशू चल रहा है। आप बहुत बिल्कुल सारा बिल्कुल। आप बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। बिल्कुल। ओके, थैंक यू। खुदा हाफिज़। ओके सो गाइस, आई होप इस सेशन के थ्रू आपको अंदाजा हुआ होगा कि कितना ज़रूरी है ये करना जो हम कर रहे हैं, आवाज़ उठाना, बात करना, इस बारे में क्वेश्चन करना। हमें आई थिंक कंडीशन कर दिया जाता है बचपन से नॉट टू क्वेश्चन। प्लीज़ प्लीज़ डू क्वेश्चन। कोई भी बात आपको सही ना लगे, आप उस बारे में क्वेश्चन करें। यहाँ पे बात हमारे बच्चों की सेफ्टी की है, यहाँ पे बात हमारे बच्चों की फिजिकल सेफ्टी की है, इमोशनल सेफ्टी की है। एक बच्चे को हम यहाँ पे, एक छोटा सा बच्चा बहुत ही आई थिंक प्राइमरी लेवल पे भी सिर्फ स्कूल नहीं जा रहा होता, वो ट्यूशन सेंटर्स जा रहा होता है, वो वैन्स में ट्रेवल कर रहा होता है, वो बसों में ट्रेवल कर रहा होता है, क्योंकि उसको 3 ट्यूशन सेंटर्स भी जाना है, तो उसके घर में भी कुछ ट्यूशन टीचर्स आ रहे हैं। हम कितना ज्यादा अपने बच्चों को एक्सपोज करते हैं to the world, which is, I understand, necessary, but yet again we are exposing them to threats as well out there. But what are we doing about it? Nothing. हमें लगता है कि दूसरा बंदा जब नहीं कर रहा तो हम क्यों करें, फिर आप में और सामने वाले में क्या फर्क रह जाता है। बहुत आसान होता है न्यूज चैनल देख के अफसोस कर देना, उतना ही मुश्किल होता है अपने ही घर में किसी को वही चीज होते हुए देखना। सब कुछ हम लोग ने, हम एज अ नेशन, हमने कोरोना वायरस और कोविड को इतना लाइटली लिया हुआ है क्योंकि हमारे घरों में किसी को नहीं हो रहा। जब तक किसी के घर में नहीं होता लोग रियलाइज नहीं करते। ये बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट बात है एज अ नेशन। एज अ प्रोफेशनल मेरे लिए, मुझे इतना अफसोस हो रहा है अपने ऊपर कि जब तक इस सेशन के लिए जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि हमारे बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए सेक्शंस हैं, राइट्स हैं, कमीशंस हैं। हमें पता ही नहीं, हम इस बारे में बात ही नहीं करते। तो प्लीज अपने अपने इर्द गिर्द ना इंसाफी होते हुए ना बर्दाश्त करें। क्वेश्चन करें, आवाज उठाएं। ये हमारे हमारे बच्चों की बात है, हम किसी किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। और टू बी ऑनेस्ट, हर बच्चे को अपने बच्चा ही समझें। हर कोई इतना दूसरों पे अफसोस करना नहीं, हमने खुद को बदलना है। मैं और मेरी पैनलिस्ट, आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल ऑफ देम, इतनी मेहनत उन्होंने की बिकॉज हम समझते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। मैं जब ये एक एडवोकेट के साथ सेशन डिजाइन कर रही थी, तब से मुझे ये फीडबैक भी मिला कि ये डेंजरस है, मत करो। बट क्यों, किसी बच्चे का विक्टिमाइज होना ज्यादा डेंजरस है। तो प्लीज आप लोग जो ये सेशन देख रहे हैं या बाद में देखें, इस बारे में क्वेश्चन करें। अपने लोकल एरिया जो लोग एनजीओ से काम कर रहे हैं उनसे इन टच रहें। अल्लाह ना करे आपको जरूरत पड़े, बट यू शुड नो वेयर टू गो, व्हाट टू डू। What if it happens in your house with your child? What should you do? You should know. Instead of उस वक्त शेम होने फील करने के बजाय कि उस अब क्या होगा, हमारी इज्जत चली गई, आपने उस बच्चे को संभालना है, उस बच्चे को प्रोटेक्ट करना है। उसके साथ हुआ है जो हुआ है, हम लोग उसको, हमारे लिए शर्म की बात है क्या अगर आपके पास आपका बच्चा आता है और वो जख्मी हालत में है, उसका सर फट गया है क्योंकि वो बाहर खेल रहा था, साइकिल से गिर गया, तो क्या आप उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं? कहते हैं अपने जख्म को जाके बस बांध के आ जाओ, कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप क्या करते हैं? आप फौरन उठते हैं, आप बैंडेड ढूंढते हैं, आप डिटॉल ढूंढते हैं, आप उसको कंफर्टेबल करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उस वक्त वो उसका जख्म विजिबल है। इमोशनल सेक्सुअल असॉल्ट के डैमेज दिखते नहीं है, लेकिन जब बच्चा आपको आके बता रहा है तो सोचें उस वक्त उसको कंफर्टेबल करना कितना जरूरी है। इस बात की अहमियत को समझें, इस बात के इंटेंसिटी को समझें और एज 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 अ टीम काम करें इस पे। ये मत सोचें कि मैं प्रोफेशनल नहीं हूं तो मैं कुछ नहीं कर सकती। एज अ मदर आप बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, एज अ फादर रोल प्ले कर सकते हैं, एज अ टीचर कर सकते हैं। प्लीज स्कूल्स, टीचर्स जो ये सुन रहे हैं, आप एडवोकेट्स हायर करें अपने स्कूल में, अवेयरनेस करें, सेक्शंस के बारे में बताएं अपने बच्चों को, पेरेंट्स को। इसका मतलब ये नहीं कि आप वल्नरेबल हो रहे हैं पेरेंट्स के सामने कि अगर हमारे स्कूल में ऐसा होता है, नहीं। आपका ये फर्ज है तालीम हासिल करके अपने अंदर रखना, नहीं है हमने उसको फैलाना है। वरना कोई भी तालीम और हुनर किस काम का जब तक वो मेरे पास है।
जब तक वो दूसरों तक नहीं पहुंचा उसका कोई फायदा नहीं है। तो प्लीज इस बात को की अहमियत समझते हुए इस पे काम करें, छोटा थोड़ा ही सही, हम सब करेंगे तो इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस। और इन दी एंड जितनी खुशी की बात है कि हमारे पास सेक्शंस हैं, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में उन सेक्शंस के बारे में भी लिख दूंगी, जिसके बारे में हरीश ने भी बहुत अच्छे से इलेबोरेट किया कि बच्चों के सेक्सुअली नहीं इमोशनल सेक्शंस भी मौजूद हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे स्पेशल नीड्स का कोई राइट नहीं है। According to the law side, there is no way we can protect them. There is no way we can एक सहारा होता है कि ठीक है अगर हमें कुछ हो गया, देर इज दिस एनजीओ या कमीशन या लॉ या गवर्नमेंट जो हमारे बच्चे का ख्याल रखी, देयर इज नथिंग। तो हम क्या ब्लेम करके चुप होके बैठ जाएंगे? नहीं, हम काम करेंगे इस पे। तो प्लीज प्लीज आप अपनी आवाज उठाएं, लोगों से डिस्कशन रेज करें। जैसे हरीश ने कहा कि जब कोई हादसा होता है तो रेट्स गिर जाते हैं, क्यों? क्योंकि जब कोई हादसा होता है लोग इस बारे में बात करने लग जाते हैं। जब बात होती है तो लोगों को पता चलता है, ओ अच्छा अगर ये किया तो ये हो जाएगा, या ये कर लिया तो ऐसे हो जाएगा, तो रेट्स क्राइम के गिर जाते हैं। और जब गिर जाते हैं इसका मतलब है कि बेहतर हो रही है सोसाइटी। तो की क्या हुई? अवेयरनेस। इस बारे में बात करें और इस बारे में फैलाएं। ये मत सोचे कि मैं तो मैट्रिक फेल हूं, कोई बात नहीं, आपकी आवाज बहुत बड़ा चेंज ला सकती है। एज अ प्रोफेशनल, जितने भी इस ग्रुप पे प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो किसी हॉस्पिटल का हिस्सा हो, क्लिनिक का हिस्सा हो, अपने पेशेंट्स, अपने क्लाइंट्स, अपने क्लाइंट्स की फैमिली को अवेयर करें अबाउट द लॉ एंड स्पेशल नीड्स पे जो कुछ, बिकॉज आई रियली वांट टू वर्क ऑन इट। वी हैव टू गिव कॉन्फिडेंस टू आवर स्पेशल नीड्स। सिर्फ इस बारे में बात करके, लाइव सेशन करके तो मैं मुतमईन नहीं हूँ, मुझे कुछ करना है। और प्लीज मैं खुला प्लेटफॉर्म देती हूँ कि कोई भी इस वक्त जो सेशन देखे या बाद में देखे और इसमें मेरी मदद करना चाहता है, प्लीज मुझे इनबॉक्स करें। मैं और मेरे पैनलिस्ट तो करेंगे ही। अगर आप भी इस चीज का हिस्सा बनना चाहते हैं कि आप इस बारे में काम करना चाहते हैं कि आगे जाके स्पेशल नीड्स को हम प्रोटेक्शन दे सकें, उनका फ्यूचर ब्राइट कर सकें, तो प्लीज प्लीज मुझे इनबॉक्स करें। ये मत सोचें कि आपका डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, लॉयर होना ही जरूरी है। मुझे सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए, बाकी हम लोग कर लेंगे। तो कीपिंग ऑन दैट नोट, आई विल जस्ट वाइंड अप द सेशन। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा या मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा। आई विल ईदर कनेक्ट यू टू द एडवोकेट, और या फिर मैं अपनी तरफ से जितना आपको सॉल्व कर सकूंगी करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एंजॉय the weather regardless of the electrical disaster and everything। अब इस weather को जो एक थोड़ा हमें जरूरत थी आफ्टर दिस हॉरिबल वेदर, एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। बारिश में होने दें, गंदा होने दें, कोई बात नहीं है, सब चीज ठीक हो जाएगी, लेकिन एंजॉय करने दें। बहुत मुश्किल से हमें एक थोड़ी सी खुशी मिली है इन 2020। सो ऑन दैट नोट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।